सो मुझे पता है कि लोगों को शॉर्ट टर्म में सक्सेस बहुत अच्छा लगता है, इवन मुझे अच्छा लगता है अंदर से। बट आप बिलीव करो कि आप शॉर्ट टर्म में अगर सक्सेस करते हो लाइफ में तो आप जल्दी तो ऊपर जा सकते, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी आप नीचे भी गिर सकते हो। सो डजेंट मैटर आप लाइफ में कहीं भी हो, आप हम्बल रहना सीखो, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आज का वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि भाई हम्बल रहो आप ऊपर बढ़ते हो, तो वो नहीं है। इस टॉपिक पे है, मैं देखता हूँ अभी मैंने देखना ज़्यादा चालू किया, पहले तो इतना नहीं था। इवन 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे जो पहली बार जिम जा रहे हैं, वो 1 महीने में अपना साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, स्टेरॉयड साइकिल लेना स्टार्ट कर देते हैं। भाई बहुत बड़ी बात है। आज के लोग अपना नेचुरल पोटेंशियल तक पहुंचते ही नहीं है, उसके पहले ही रिजल्ट पे रिलाई करते हैं कि भाई मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, 2-3 महीने हुए जिम के रिजल्ट चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिम अपना स्टार्ट किया था 2011 में, अभी 2024 है, ठीक है। 12 से 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे ट्रेनिंग करके। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन, एनाबॉलिक यूज़ करने का, स्टेरॉइड यूज़ करने का। और ये पहले तो उतना नहीं पता था इसके बारे में, पहले तो मुझे सप्लीमेंट के बारे में ही नॉलेज नहीं थी उतनी। बट अब मैं जब धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग लाइन में भी आ रहा हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हूँ कि नहीं, मैं जहाँ खेलूँगा वो एक नेचुरल फेडरेशन हो, जहाँ पे टेस्टिंग हो, एंड मैं अपने आप को नेचुरली ही फिजिक बिल्ड करना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है कि मैं अगर नेचुरली अपना इतना बढ़िया फिजिक बना सकता हूँ तो मैं इनहैंस्ड होके इससे बेटर ला सकता हूँ अपना कंडीशन। बट मैं अभी भी अपने आप को रोक रहा हूँ। द ओनली रीजन इज द साइड इफेक्ट। अभी जो मार्केट में भी और अभी जो जनरली बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी हैं, आप देख रहे हो कि बाहर के बॉडी बिल्डर, एंड्रे ड्रू एक एग्जाम्पल है, रिसेंटली सैडिक हेड्जोविक जो है मेन फिजिक के एक एथलीट, उन्होंने भी बोला कि आई विल बी टॉप यूजिंग पीईडीज। भाई जब इतने, और वो ओलंपिया लेवल पे क्वालिफाई कर चुके हैं, ओलंपिया में शायद उनका मेडल लगा नहीं है, बट वो ओलंपिया में क्वालिफाई हो चुके। जब भाई उतने बड़े एथलीट छोड़ रहे हैं स्टेरॉइड्स, वापस आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बने, और वो छोड़ना चाह रहे हैं इस गेम को, मतलब कंपटीशन को, क्योंकि विदाउट स्टेरॉइड्स यू कांट कम्पीट ऑन दैट हायर लेवल। इवन क्रिस बम्पस्टर भी, मुझे लगता है कि इनका लास्ट ओलंपिया होने वाला है, जो कि 3-4 दिन बाद है। एंड उन्होंने बोला कि शायद नेक्स्ट ईयर से वो कम्पीट नहीं करेंगे, ही विल बी टेकिंग रेस्ट, और वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड ही वांट टू लिव मोर। भाई बॉडी बिल्डर में डर है जीने के लिए। आप इतना पैसा कमा लो एंड आपका ये जो दिल है वो चलना बंद हो जाए तो भाई क्या करोगे, नहीं कुछ कर सकते हो। तो मेरा एक एडवाइस उन लोगों के लिए है जो मुझे देख रहे हैं। मैंने 2011 से डिप्लोमा सेकेंड ईयर से अपना जिम स्टार्ट किया था, ऐसे ही जोश में स्टार्ट किया था, बस शर्ट टाइट हो जाए, लड़की लोग थोड़ा सा भाव दे देगी, थोड़ा बात कर लेंगे, थोड़ा सा कूल दिखूंगा। बट उसके बाद ये पैशन को मैंने 12 से 13 साल तक उसी मोटिवेशन से चला, और अभी तक मैं जहाँ भी कम्पीट करता हूँ वो नेचुरल फेडरेशन होता है, उसको छोड़ के मैं बाहर कोई भी बॉडी बिल्डिंग शो या पावर लिफ्टिंग शो नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ नेचुरली करना है। अब मुझे बहुत लोग भी ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई मैं नेचुरल हूँ, तो अगर मैं 10 साल में फिर बस ये फिजिक बना सकता हूँ, भाई वो सामान गलत होगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या मेरे अंदर डिफेक्ट होगा, या मैं नेचुरल हूँ। ये 3 ही ऑप्शन है मेरे लिए। द थर्ड ऑप्शन इज़ राइट कि मैं नेचुरल हूँ। बाकी ये वीडियो का एक मेन टॉपिक ये है कि मैं आजकल देखता हूँ कि 15 से 17 साल के बच्चे जो जिम जाते हैं वो 6 महीने 1 साल तक देते भी नहीं है टाइम, वो डायरेक्ट स्टेरॉइड साइकिल हॉप इन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मुझे मेरा साइकिल स्टार्ट कर दो, मुझे कम्पीट करना है, मुझे सीखना है, मुझे बॉडी बनाना है, इंस्टाग्राम रील बनाना है। भाई बट दिस इज़ नॉट गुड, और आपका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि बस एक साइकिल लोगे और आपका फिजिक बेटर हो जाएगा, तो आप रॉन्ग। आपको वो चीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको एक साइकिल के बाद अपना डोसेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका गोल तेज नहीं है तो सोचो ही मत ये लेने का, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े फोटो खराब आ जाएंगे, थोड़े वीडियोस खराब आ जाएंगे, बट अगर लाइफ रहेगा ना भाई, सब चीज़ अच्छा रहेगा। और पहली एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप जिम जाते हो तो भाई अपने आप से पूछो कि मैं जिम क्यों जा रहा हूँ, फिटनेस के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए। अगर फिटनेस के लिए जा रहे हो तो आपको नहीं चाहिए स्टेरॉइड्स। और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, जो एक नॉर्मली एक एज के बाद स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर के बाल नहीं होते, वो बॉल्ड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब गंजापन आ जाता है। आपका एज कम रहेगा, 15, 16, 17, 18 साल रहेगा, लेकिन आप देखने में आप एजेड लगोगे। तो ये तरीके से आप लोगों को पकड़ सकते हो कि भाई ये स्टेरॉइड साइकिल पे है, मतलब आपका एज है 15 साल, लेकिन आप दिखने में लगोगे 18-19 साल के बंदे। एज गैप बहुत हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर में देखोगे, चेस्ट में गाइनो हो जाता है। गाइनो एक्चुअली एक इस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन है जो वुमेन में होता है, बट जब हमारे बॉडी में दो तरीके के हार्मोन रहते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है इस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो हमारे बॉडी में रहता है जो कि है मेल, इस्ट्रोजन जो फीमेल बॉडी में बनता है वो जो होता है इस्ट्रोजन। तो जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालते हैं
जो होता है मेल हार्मोन, मेल ग्रोथ हार्मोन। तो हमारे बॉडी में जब मसल बनता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, लेकिन साथ ही साथ एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट पे रहता है। बट जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो हमारे मसल बड़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है एंड एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ता है। तो क्या होता है, देखना चेस्ट पे गाइनो हो जाता है, एक कोने से ऐसे वी टाइप के चेस्ट हो जाते हैं, यहाँ गांठ बन जाता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसका एक ही इलाज, मेडिसिन नहीं और कोई इंजेक्शन भी सही नहीं करेगा, आपको उसको काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट है बॉडी बिल्डर का। अब भाई तुम बॉडी बना लियो, शर्ट खोल के दिखा ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा गाइनो है, क्या फ़ायदा वो बॉडी का। एंड ये टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉइड जो यूज़ करते हैं सिर्फ उनको ही होता है, नॉर्मल बंदे नेचुरल लोगों को नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप ब्लेम कर दो कि भाई ये मेरा घर से चला आ रहा है ये, या कोई बीमारी है जो हो गया आपको। जब तक आप एनाबॉलिक साइकिल नहीं लोगे एक्सेस अमाउंट में, तब तक ये चीज़ नहीं होगा। चौथा चीज़, आपका मेल फर्टिलिटी को कम कर देता है। आप शादी करोगे, आपको बच्चा करना है, आपका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। अगर आपका फर्टिलिटी कम हो गया तो भाई आप सेक्स के बाद कैसे बच्चा पैदा कर, फिर क्या फ़ायदा। बाकी ये चीज़ भी मिथ है कि ये भी बहुत, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्टिलिटी कम सारे बॉडी बिल्डर्स में होते हैं, बट होते हैं, वो भी स्टडी है। स्टेरॉइड्स यूज़ करने से फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। अब मान लो 100 बॉडी बिल्डर, उसमें से भाई 5 या 10 या 5 ऐसे बॉडी बिल्डर निकलेंगे जिनका फर्टिलिटी कम होता है एंड 95 लोग का स्पर्म फर्टिलिटी अच्छा रहता है, तो वो बच्चा पैदा कर सकते। लेकिन 5 में से मान लो आप एक बंदे निकल गए, तो अब क्या करोगे। उस समय कोई कोच, कोई साथ नहीं देगा। तो मेरा ये नहीं बोलना है कि डोंट यूज स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स अच्छी चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ नहीं, बट अगर आप इस लाइन में नहीं हो, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्टेज पे नहीं हो, और मुझे ये लगता है कि भाई लेना ही क्यों है जब आपके पास अभी एक फेडरेशन है। इंडिया में धीरे धीरे आ रहे हैं फेडरेशन, ICN हो गया, मसल मेनिया हो गया एंड 2-3 और भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है। और आपको अगर इंडिया में नहीं लगता है कि आप कम्पीट नहीं कर पाओगे भाई, तो बाहर जाए कम्पीट कर लो, बाहर में तो अच्छी टेस्टिंग होती है, बाहर खेल लो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में वो फेयर जजमेंट नहीं होता है, लोग नेचुरल नहीं आते हैं, जो मुझे भी कुछ दिन पहले तक लगता था और अभी भी कभी कभी लगता है, तो आप बाहर जाके खेल लो। आप यहाँ पर 5-3-4 कंपटीशन मत खेलो, जितना बजट होगा एक बजट लगा के भाई बाहर चल जाओ, बॉडी बनाओ, बाहर चल जाओ, वहाँ कम्पीट करो, नेचुरल कम्पीट करो, वहाँ टेस्टिंग भी अलग लेवल पे होता है। इंडिया में पता है कि वाटर लेवल टेस्टिंग बहुत कम जगह होता है, बजट कम रहता है, बट बाहर में तो आप कर सकते हो। सो ये चीज़ था। साथ ही साथ स्टेरॉइड्स लेने से ना आप देखोगे बॉडी बिल्डरों को ज़्यादा इंजरी भी होती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ज़्यादा मसल है, आपके बॉडी में मसल ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा वेट पुश करोगे एंड ज़्यादा पुश करने के साथ साथ मसल में टियर भी होता है, तो वो इंजरी का भी एक रीज़न बन जाता है। कम मसल होगा, कम स्ट्रेंथ होगा, आप कम लिफ्ट करोगे। आपके पास ज़्यादा सुपर पावर है तो आप कोशिश करोगे उस पावर को यूज़ करने का, लेकिन आपके पास पावर कम है तो आप अपना पावर को कम यूज़ कर पाओगे, राइट। सो दिस इज़ जस्ट एज एग्जाम्पल। और बाकी भाई देखो, ये चीज़ आपके ऊपर है कि आपका हाथों में पावर है, आपके ऊपर डिसीजन है, आपका पैसा है, आपका सब चीज़ है कि आपको स्टेरॉइड्स लेना है या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना है। मेरे एडवाइस से अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव, देन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप स्टेज कंडीशन पे रेडी नहीं हो। बट आपको लगता है कि भाई मेरे पास पेशेंस है एंड मैं एक रुक के खेल सकता हूँ, तो आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो भी खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो यहाँ से यहाँ आ चुका है, कंडीशन टॉप नॉच हो जाती है, लोग डेडिकेटेड बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपके पास एग्जाम्पल नहीं, आपके पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखो। एंड साथ ही साथ बजट, जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पहले रिस्पेक्ट करो, बिकॉज जितना बजट वो अपने डाइट, अपने टेस्टिंग, अपने एनाबॉलिक्स, टैबलेट्स, मेडिसिन, इंजेक्शन पे लगाते हैं, सप्लीमेंट्स पे लगाते हैं, मुझे लगता है उतना में 5 नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं बंदों का खर्चा निकल जाएगा। आप खर्चा सुन के पागल हो जाओगे। तो अगर आपके पास बजट भी है, क्योंकि भाई ये 1 महीने का गेम नहीं है, 2 महीने का गेम नहीं है, साल लग जाते, तो भाई बहुत महंगा स्पोर्ट है, रिटर्न में आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से ना इनहैंस। यू कैन जस्ट ग्रो योरसेल्फ, कंटेंट बना सकते हो, सोशल मीडिया पे ग्रो हो सकते हो, ब्रांड मिल सकता है। बट आप अगर सोच रहे हो कि मैं भाई 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ और 10 लाख या 5 लाख का निकाल लूँगा, तो वो गलतफहमी मत रहो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कंटेंट से आप पैसा कमा सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप आ सकते हो इस लाइन। बट सिर्फ पैसे सोच के अगर आ रहे हो तो भाई तब आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको चाहिए डेडिकेशन एंड पैशन। बाकी दिस वाज द वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। एंड सोच लो एक बार अपना बैठो रूम में, घर में बैठ जाओ, या मम्मी से बात करो, पापा से बात करो कि अगर आप स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक्स ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, गोल क्या है, नेक्स्ट 10 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप। अगर आप एक स्टेज पे देखना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा, एंड आप ले भी रहे हो तो एक अच्छे कोच, एक अच्छे डाइटिशियन, एक अच्छे बंदे जिनको आपका ब्लड वर्क रेगुलर करो एंड चेक करते रहो कि अंदर भी बॉडी में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ बाहर से नहीं बॉडी सही दिखना चाहिए, अंदर भी मैटर करता है। इवन मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तब मैं हर 6 महीना में एक बार फुल बॉडी चेकअप करता हूँ, तब भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे आ जाता है भाई। तो भाई जो एनाबॉलिक्स लेता होगा उनका कितना ऊपर नीचे आता होगा। तो दिस वॉज अ वीडियो, होप आपको मजा आया होगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड